नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, वनकम, सबको नमस्कार। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रियांशु राज, जैसे आप जानते हैं, और आप देख रहे हैं लर्न विद प्रियांशु राज चैनल। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है और ये चाहता है कि सबके पास फ्री की एजुकेशन जाए। और आज बिना बात करे हम लोग करते हैं आज का सेशन शुरू। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन, भाई इसका स्लाइड बनाते बनाते ना मुझे लूज मोशन होने लग गया। लेकिन ये फैक्ट है कि जो लूज मोशन होता है वो भी मोशन के स्टेट में होता है, क्योंकि वो भी अपना पोजीशन चेंज करता है। ये एक पार्ट ऑफ जोक है, इसको सीरियस लेना भी चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए। ठीक है, तो बिना बात करे चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन, पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि पूरा चैप्टर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ और यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है सैंपल प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ईजी, पहले वार्म अप करते हैं ईजी से। ठीक है, तो फिर से लेजर पेन सेट कर लिया जाए अपना। ठीक है, तो सैंपल प्रॉब्लम है, ये एस चंद का है। ठीक है, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, देन 2.0 मीटर टूवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तुम लोग को पता है कि सॉल्यूशन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका जो आंसर होगा ना वो तुम लोग का यही होगा। ये ए है, ठीक है, 1.5 ए है और 2.0 तुम्हारा बी है और ये सी है। मैंने पिछले सेशन में बताया था इसका फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो होता है 8.0 मीटर। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या एनिमेशन आ रहा है? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सैम्पल प्रॉब्लम, ये तुम लोग का एनसीईआरटी में का है। ठीक है, तो फिर से लेजर पेन सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा होगा, नहीं सॉरी, ये चांद का है। ठीक है, तो फर्स्ट, a scooterist cover a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in centimeter per second, cm per second, इतना पता है तुम लोग को, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या करना है तुमको। पहले तो तुमको गिवन दिया है तुम लोग को किलोमीटर डिस्टेंस पहले ही गिवन है। ठीक है, 3 किलोमीटर और टाइम भी तुम लोग का दिया हुआ है 5 मीटर्स। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हिज स्पीड। हम लोग को इसका स्पीड कैलकुलेट करना है इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग का स्लाइड आता है तो यहाँ पे सोल्यूशन आता है। यहाँ पे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पीड इन सेंटीमीटर वी शुड कन्वर्ट द गिवन। ठीक है, हम लोग को जो है पहले तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं? डिस्टेंस ऑफ पहले गिवन 3 किलोमीटर, ठीक है, इनटू सेंटीमीटर एंड गिवन टाइम 5 मिनट है और सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे 5 मिनट को भी सेकंड में करना पड़ेगा। तो प्लीज नोट, इसको याद रखना है तुम लोग। ठीक है, कि किलोमीटर हैज 100 मीटर्स, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में तुम लोग का 1000 मीटर्स होता है। ठीक है, और 1 मीटर में तुम लोग का 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग के पास 3 किलोमीटर है तो 3 इंटू 1000 कर देंगे, तो 3 इंटू 1000 मीटर हुआ,
तो 3 × 1000 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मत भूलना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इंटू 1000, ठीक है। तो 1000 जब इसको पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग, ठीक है, इस पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग, तो तुम लोग का आंसर आएगा ये। तो ये हम लोग का सपोज फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। और टाइम टेकन 5 मिनट हम लोग का टाइम टेकन हुआ है, तो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में तुम लोग का 60 सेकेंड होता है, ठीक है। 1 मिनट में तुम लोग का 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 60 सेकेंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का 30 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है, 30 सेकेंड्स आ जाएगा। वेट अ मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड तुम लोग का आंसर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, तो आगे है तुम लोग का दूसरा स्लाइड, ठीक है। अब दूसरा स्लाइड में क्या है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है इसमें, तो हम लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है। देखो वेट, हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट ही स्पीड, ठीक है, हम लोग को स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो तुम लोग का होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसी पे सेट करते हैं, क्योंकि हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर वो है बाय 3 लाख सेंटीमीटर बाय 300 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग के पास पहला आंसर आ जाता है जो है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है हम लोग का। अब निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। अब हम लोग निकालते हैं बी पे, जो हम लोग का बी पे क्या था, हम लोग पे बी पे था मीटर पर सेकंड निकालने का, मीटर पर सेकंड निकालने का। तो इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल दिया है 3 किलोमीटर, ठीक है, और किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू इसको इंटू 1000 मीटर कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का दिया ही हुआ है, इसको फिर मैं बिना मतलब का लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग का यहाँ पे 1000 मीटर दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, तुम लोग का 1000 मीटर यहाँ पे दिया है। तो जब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो तुम लोग का आता है 3000 मीटर, तो ये तुम लोग का मीटर निकल गया। अब टाइम को भी कन्वर्ट करना है क्योंकि सेकंड में, तो तुम लोग को ये पहले से ही पता है कि 5 मीटर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 5 × 60 करोगे तो तुम लोग का 30 सेकेंड निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, इसमें भी तुम लोग का वही फॉर्मूला यूज होगा, इसमें भी तुम लोग का वही फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि फिर से वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस में, जितना डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना आंसर आ जाता है। तो अब हम लोग दूसरा निकालते हैं किलोमीटर पे, तो ये बहुत इजी हो जाता है हम लोग के लिए, ये जो है ये हम लोग के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पहले से ही सब कुछ किलोमीटर में दिया है, फिर मिनट में दिया है। तो हम लोग को इसको डायरेक्ट इस जो इक्वेशन है ना इस पे पुट करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग आवर्स में, सॉरी यहाँ पे मिनट में दिया है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जितना मिनट होता है उसको आवर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, तुम लोग को पता होगा कि 1 आवर में कितना 60 मिनट होता है, ठीक है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर निकल के आता है वो आता है 0.083 आवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यही हम लोग का जो है ये यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो स्पीड आता है, स्पीड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, डिस्टेंस आ गया, फिर जितना टाइम टेकन हुआ उतना आ गया। तो हम लोग का जो आंसर आएगा ना यहाँ पे आएगा
36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये समझ आया। पहले देखो तुम लोग को क्या करना है कि पहले सबको कन्वर्ट करना है। पहले सब फिजिक्स में अधिकतर बच्चों का यही गलती होता है, मैंने खुद भी किया है, अधिकतर बच्चों का यही गलती होता है कि तुम लोग वैल्यू नहीं देखते हो। तुम लोग जो वैल्यू है ना उसको कन्वर्ट करा करो। जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करा करो। नहीं कन्वर्ट करोगे तो तुम लोग का आंसर जो है वो गलत होगा। तो देखो पहले का हम लोग का है 1000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरे का आया है तुम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड। और तीसरे का आया है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबका पहले देख लेना, सबको एक ऑर्डर में तुम लोग कर लेना, ठीक है। कि गिवन में क्या है, गिवन में तुम लोग का दिया है, सपोज गिवन में तुम लोग को करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो गिवन में तुम लोग का दिया है 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर तुम लोग का दिया है। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू, तुम लोग देख लो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको तुम लोग इंटू 100 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो तुम लोग का आंसर जो आएगा वो आएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम लोग पहले देख लिया करो जितना भी वैल्यू है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्लाइड पे। तो अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अब सैंपल प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का और फार्मर मूव्स इंडेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds, ठीक है। फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, देखो इसमें क्या करना है, ये बोल रहा है तुम लोग का कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है जिसका जो साइड्स है ना वो 10 मीटर है। तो तुम लोग को पता है जब स्क्वायर होता है तो सारा साइड्स इक्वल होता है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। तो इसने फील्ड ऑफ, इसने कितना 10 मीटर 40 सेकेंड में कवर करा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड में, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से तुम लोग का कितना होगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन है कि पहले गिवन है साइड ऑफ गिवन स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो साइड तुम लोग का दिया है 10 मीटर, फिर पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तुम लोग को पता है 40 मीटर, ठीक है। इंटू 4 कर दोगे तुम लोग यहाँ पे, इंटू 4 पेरीमीटर निकालने आता होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 4 हो गया। टाइम टेकन बाय द फार्मर टू कवर द बाउंड्री ऑफ 40 मीटर इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड, ठीक है। जितना फार्मर को 40 मीटर कवर करने में लगा तो वो है 40 सेकेंड। तो सो इन 1 सेकेंड द फार्मर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग को पता चलता है कि 1 सेकेंड में तुम लोग का फार्मर कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर कवर कर रहा है। तो नाउ डिस्टेंस कवर है द फार्मर इन 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर करा, तो 1 इंटू 140 इज इक्वल्स टू 140 मीटर, ठीक है। सो द टोटल डिस्टेंस ऑफ रेशियो टेकन बाय द फार्मर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय पेरीमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय पेरीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का दिया है 140 और पेरीमीटर हम लोग का दिया है 40 मीटर। तो यहाँ पे करते हैं तो हम लोग का आता है 3.5, ठीक है। एट द पोजिशन, लेट अस से द फार्मर इज एट पोजिशन बी, the origin O. Therefore, the Pythagoras theorem, the displacement S is equals to root under 10 square plus 1 10 square, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो आता है, यहाँ पे आता है 10 रूट अंडर 2, ठीक है। इतना तुम लोग को आता होगा पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर L इंटू H, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आता है वो आता है 14.14 मीटर। अब एग्जाम्पल दूसरे पे आते हैं, ये सब एनसीईआरटी का है, ठीक है। सब तुम लोग के एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है सब। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर इन 40 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है तुम लोग का
एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर तुम लोग का 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और दूसरा 16 मीटर यही दूसरा 16 मीटर अब 2 सेकेंड में कर रहे हैं। तो what is the average speed, sorry, what is the average speed of the body, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी निकालना है। तो सिंपल है, ठीक है, पहले इसको इरेज कर लिया जाए। ठीक है, इसको इरेज कर लिया जाए। टोटल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितने कवर करा, पहले एक राउंड में इसने कवर करा 16 मीटर और 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 प्लस 16 32। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आता है, टोटल डिस्टेंस मैंने पहले ही बताया था कैसे हुआ था। अब टोटल टाइम कितना लिया इसने, पहले 16 मीटर में इसने 4 सेकेंड लिया, ठीक है, और दूसरे 16 मीटर में इसने 2 सेकेंड लिया, तो 4 2 6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम लोग का जैसे एवरेज स्पीड पिछले पार्ट में मैंने बताया था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको याद रखना तुम लोग। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग 32/6 करते हैं हम लोग। ठीक है, 32/6 करते हैं, तो हम लोग का जो आंसर आता है 5.33 मीटर पर सेकेंड -1। ये सब डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये है तुम लोग का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप से तुम लोग के पास सिग्नल है, रिसीव द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ग्राउंड स्टेशन में तुम लोग को 5 मिनट में मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए। तुम लोग को 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन पे तुम लोग को मिल गया ये सिग्नल। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से, तो द सिग्नल ट्रेवल बाय द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ 108 मीटर पर सेकेंड -1। ये तुम लोग का लाइट का जो सिग्नल है ना उसका स्पीड दे दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अगेन स्पीड तुम लोग का यहाँ पे दे दिया गया, और तुम लोग से पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग। फिर सॉल्यूशन तुम लोग का आता है यहाँ पे। सॉल्यूशन यहाँ पे आता है, गिवन में है। ठीक है, तुम लोग का गिवन में ये सब गिवन दैट द सिग्नल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन में तुम लोग का ट्रेवल करा है, क्योंकि तुम लोग को पहले से ही पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करा है। द डिस्टेंस ट्रेवल द स्पेसशिप एंड ग्राउंड, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिग्नल। ठीक है, स्पेसशिप से लेके ग्राउंड स्टेशन तक आने तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू द ट्रेवल बाय द इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिग्नल है। ठीक है, तो 5 मिनट इज इक्वल्स टू, तुम लोग को सेकंड में इसको कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। 5 मिनट इज इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो 300 सेकेंड आएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ सिग्नल यहाँ पे तुम लोग को दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देयर फॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो पहले तुम लोग टोटल डिस्टेंस करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड, तो यहाँ पे तुम लोग का आता है 9 × 10⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का जो था आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तुम लोग को पहले क्या करना है, तुम लोग को यहाँ पे फिर से तुम लोग को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है, ये याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप एंड
द ग्राउंड स्टेशन इज इक्वल, स्पेसशिप से लेके ग्राउंड स्टेशन तक इक्वल डिस्टेंस टू इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिग्नल। ठीक है, जितना डिस्टेंस है ना वो सिग्नल जितना ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को पता है जहाँ से आ रहा है वो इक्वल है सिग्नल, क्योंकि स्पेसशिप से आ रहा है। तो पहले हम लोग मिनट को कन्वर्ट करेंगे, तो 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड होगा, फिर 30 सेकेंड होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर दी। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ सिग्नल तुम लोग को पता है 3 × 10⁸ देयर फॉर टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो तुम लोग। ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस इंटू टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे तुम लोग का आ जाएगा ये आंसर 9 × 10⁻10। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये तुम लोग का देखते हैं। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h -1 to 80 km/h -1 to 60 km/h -1 in 5 सेकेंड सॉरी। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे तुम लोग? सोल्यूशन, पहले तुम लोग गिवन लिख लेना। ठीक है, तो तुम लोग को पता होगा एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड -1। ठीक है, तो तुम लोग को जितना भी किलोमीटर और आवर्स में दिया है ना, इसको पहले तुम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन द इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है तुम लोग का, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तुम लोग का दिया है 80 km/h-1। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जितना स्पीड से या जितना भी स्पीड से या वेलोसिटी से, तो वो उसका हो गया इनिशियल। और फाइनल तुम लोग का जो लास्ट में आके जहाँ से रुकता है, ठीक है, तो वो तुम लोग का फाइनल 60 km/h है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम लोग का है 80 km/h। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे तुम लोग का आता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे तुम लोग को 80 इंटू 1000 कर देना है, तुम लोग का 80,000 मीटर आ जाएगा। और आवर्स को तुम लोग को पता है कि आवर्स कितना है, तो उसको तुम लोग कन्वर्ट कर लेना सेकंड में, तुम लोग का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का जो आंसर आएगा ना, देखो अपॉन में है। ठीक है, तो आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड -1। तो पहले का हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, आंसर नहीं आया देखा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग का फाइनल वेलोसिटी है 60 km/h। ठीक है, और जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो 60 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास आता है 16.66 मीटर पर सेकेंड -1। ठीक है, टाइम फ्रेम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में तो हम लोग को ट्रेवल कराया इसने। देयरफॉर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी, तुम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया, ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया, तो अब इन दोनों को माइनस कर देना है बाई टी। तो तुम लोग का क्या, तो a इज इक्वल टू 16.66 मीटर -1 माइनस 22.22 मीटर पर सेकेंड -1। ठीक है, बाय 5 सॉरी। जब इसको तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का जो आंसर है ना वो आएगा -1.112 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो इसका जो तुम लोग सोचोगे कि इसका आंसर माइनस में क्यों आया, ठीक है, तो माइनस में इसलिए आया क्योंकि ये स्पीड जो है ना ये डिक्रीज कर रहा है। और एक्सीलरेशन तुम लोग को पता है कि जब स्पीड डिक्रीज करता है तो वो रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसी को बता दिया गया, देयर फॉर द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द बस इज -1। इट कैन बी नोटेड दैट द नेगेटिव सिग्नल वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, उसी को मैं बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो हम लोग फिर इतना करते हैं। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक और क्वेश्चन मिलता है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंडिंग अ स्पीड, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे जा रहा है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम मूविंग, ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया तुम लोग का, ये तुम लोग का क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग का इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 0 होगा, क्योंकि तुम लोग रेस्ट में से स्टार्ट हो रहा है ना, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे तुम लोग का 40 वेलोसिटी होगा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा तुम लोग का, v इज इक्वल्स टू 40 इंटू 5 इंटू 18। ठीक है, तुम लोग को पता है होगा कि हम लोग को इसको टाइम में चेंज करना पड़ता है, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है हम लोग का 11.1111 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना मिलता है, 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 60 इंटू 10, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको सेकंड में, मिनट को सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो आंसर आता है t इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन नहीं पता, तो कंसीडर द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो तुम लोग यहाँ पे लगाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग को v पता है, u पता है, a नहीं पता लेकिन टाइम पता है। तो यहाँ पे तुम लोग जब करते हो तो 11.11 इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों के इंटू करते हो, 0 तो 0 तो कट ही जाएगा, ये साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब करते हो तो 600 होते हैं। तो a को जब तुम लोग यहाँ पे भेजते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भेजते हो तो जो ये वाला सम होता है ये अपॉन में आ जाता है, मतलब ऊपर आ जाता है, और जो 600 होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग ऐसे, ठीक है, तो तुम लोग का a इज इक्वल्स टू 0.0185 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही तुम लोग का आंसर है। तो इसको तुम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दूसरे पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन होता है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, बस स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे पहले ही हम लोग को बोल दिया गया कि जो बस है ना रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ये होगा तुम लोग का 0। तो ये रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करे ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो ये तुम लोग का फाइनल वेलोसिटी हो गया। ओके, ये तो समझ आ रहा होगा, अब तो धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ये तुम लोग का कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये तुम लोग का फाइनल वेलोसिटी होगा। वी मतलब फाइनल होता है, ठीक है, और ये तुम लोग का इनिशियल वेलोसिटी होगा। यू मतलब इनिशियल, तुम लोग को पता ही होगा। फॉर 2 मिनट्स, ये तुम लोग का टाइम भी दे दिया, 2 मिनट्स हो गया। 1 मिनट यहाँ पे टाइम दिया है तुम लोग को, ठीक है। तो तुम लोगों को पता है कि जब हम लोग एक्सीलरेशन निकालते हैं तो मीटर पर सेकंड माइनस 2 में निकलता है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये पहले देख लीजिए स्पीड एक्वायर्ड। ठीक है, तो स्पीड कितना उसको चाहिए, ठीक है, स्पीड स्पीड यहाँ पे निकालना है, और डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो चलो निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आता है गिवन में, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तुम लोग को मिल गया, और टाइम कितना है, 2 मिनट। इसको जब तुम लोग कन्वर्ट करते हो, यहाँ पे कन्वर्ट करके मैंने सब कुछ लिखा है, 120 सेकेंड आता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। इतना पता है तुम लोग को कि एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। ठीक है, देयरफॉर टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 80 प्लस u। ठीक है, तो क्या करते हैं जब तुम यहाँ पे इसको टर्मिनल इसको यहाँ पे भेजते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है कि तुम लोग का a इंटू टी हो जाता है, a से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 80 प्लस u हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो जाता है, ये तुम लोग का आ जाता है। अब इसी पे तुम लोग को निकालना है। तो ए तुम लोग का दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड -2, ठीक है। और टाइम भी दिया है इंटू, यहाँ पे इंटू, ठीक है, इंटू 120 सेकेंड। 120 सेकेंड तुम लोग का आंसर दिया है, मतलब सेकेंड दिया है, टाइम दिया है, प्लस 0 मीटर। फाइनल वेलोसिटी तुम, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल निकाल दिया। जब तुम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अंदर का तुम लोग को जो निकलेगा वो निकलेगा 12 मीटर पर सेकेंड -1। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे तुम लोग अगर डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं तो 0.1 है ना, जब इसका डेसिमल हटाते हो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इंटू 120 हो जाएगा, ठीक है। तुम लोगों को पता है सिंपल, जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 12 बचेगा। तो 12 प्लस 0 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे करोगे तो तुम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा फाइन, टर्मिनल वेलोसिटी आएगा तुम लोग का 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे कटना है अब डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इसने। तो तुम लोग को पहले देखना है क्या क्या दिया है। तो तुम लोग का टर्मिनल वेलोसिटी दे दिया है, तुम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, ठीक है। तो तुम लोग को इक्वेशन देखना है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सेकंड इक्वेशन नहीं, थर्ड इक्वेशन लगाया है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है यहाँ पे, 2as इज इक्वल टू v² - u², ठीक है। सिंस a इज इक्वल टू 0 पॉइंट, फिर से उसी को बढ़ा चढ़ा के इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड -1, u इज इक्वल टू 0, ठीक है। और t दिया है एज फॉलोइंग वैल्यू एज डिस्टेंस, यहाँ पे निकालना है हम लोग को, तो नहीं पता है तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू v² - u² अपॉन 2t, ठीक है, 2 है, सॉरी 2 है। तो इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो तुम लोग का 12 का स्क्वायर दिया है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तुम लोग का 0 दिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, और 2 है, और एक्सीलरेशन हम लोग का दिया है। तो यहाँ पे तुम लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पे तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे तुम लोग का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 720 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तुम लोग का निकल गया, ठीक है। यहाँ पे इतना तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे अपने से, ठीक है। तो द स्पीड एक्वायर इज 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 12 मीटर पर सेकेंड तुम लोग को स्पीड एक्वायर मिला है पहले का, फर्स्ट, ठीक है। पहले का आंसर ये है और दूसरे के आंसर ये है जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। इतना तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन तुम लोग का होगा, क्वेरी, तो कमेंट बॉक्स पे जल्दी से भेज देना। अब दूसरे स्लाइड पे आते हैं। ये सब मेनली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये तुम लोग का हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तुम लोग का क्या हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये तुम लोग का, क्योंकि क्वेश्चन ही में दिया है ट्रेन इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मतलब वो चल रहा है अपने से नहीं कोई चला रहा है उसको, 90 किलोमीटर पर आवर -1 पे, ठीक है। ब्रेक आर एक्वायर्ड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है। तो ये तुम लोग का ब्रेक लगा, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, तो वो होगा तुम लोग का सॉरी, ये तुम लोग का एक्सलेशन जो है ना, तुम लोग का आया -0.5 मीटर पर सेकेंड -2 का, ठीक है। और तुम लोग का यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा ये तुम लोग का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी हम लोग आगे देख के लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा इसी का सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हो पर आवर पे है, तो पर आवर पे दिया है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड -1 में कन्वर्ट करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि तुम लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि ये रेस्ट में है। तो दूसरे पे आते हैं।
तो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन तुम लोगों को पता है कि -0.5 मीटर पर सेकेंड है। पहले तुम लोग जो भी इक्वेशन सॉल्व करो ना, तो पहले तुम लोग गिवन लिख लिया करो, ऐसे कुछ ऐसे तुम लोग ना गिवन लिख लिया करो कि तुम लोग को ना बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एज पर द थर्ड मोशन इक्वेशन, हम लोग यहाँ पे थर्ड मोशन इक्वेशन लगाएंगे, v² - u² इज इक्वल टू as, ठीक है। तो हम लोग को u पता है, v पता है और a पता है। तो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू v² - u² अपॉन 2as, जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में करा था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो 0 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर अपॉन 2 -0.5 मीटर। तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आएगा 625 मीटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन बहुत इजी है भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग को आइडिया हो ही गया होगा। तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे इसको तो तुम लोग का बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। द ट्रेन वॉज ट्रेवल 625 मीटर एट द एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर बिफोर इट्स रीच टू द रेस्ट पोजिशन, ठीक है। तो यही था आंसर। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। रुको एक, ठीक है। जब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन inclined plane has any acceleration of 2 centimeters -2, what will be centimeter second -2, what will be the velocity 3 second after the start, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग का सोल्यूशन देखते हैं। गिवन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तुम लोग का 0 दिया है क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे तुम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एंड पे प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका उतना ही है। तो यहाँ पे तुम लोग का क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, द ट्रॉली बिगिंस फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। एक्सीलरेशन कितना दिया है तुम लोग का, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड -2, और टाइम कितना दिया है तुम लोग का 3 सेकेंड, एज पर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि तुम लोग के पास v भी है, u भी है, a भी है और t भी है। सॉरी, v नहीं है तुम लोग के पास, ठीक है। तो हम लोग को v निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू u का वैल्यू हम लोग के पास है, यहाँ पे u का वैल्यू तुम लोग के पास 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तुम लोग, ठीक है। और a का वैल्यू पता है तुम लोग को 0.02 मीटर पर सेकेंड -1 और -2 सॉरी, और यहाँ पे टाइम का वैल्यू पता है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड -1, जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे पूरा। Therefore, the velocity of the trolley after 3 सेकेंड will be 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। एक रेसिंग कार है, हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड -2। एक रेसिंग कार है जिसके पास एक्सीलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कितना, 4 मीटर सेकेंड -2। What distance will it cover in 10 seconds after the start? After start. तो यहाँ पे आफ्टर स्टार्ट लिख के आ गया, तो मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो होगा तुम लोग का समथिंग 0, और तुम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो तुम लोग आते हो तुम लोग, तो गिवन तक सोल्यूशन पे, तो गिवन द कार इज इनिशियल एट रेस्ट, ठीक है। तो पहले ही पता चल गया है कि तुम लोग को कि जो कार है वो इनिशियली उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग वही लिख दिया है तुम लोग का, स्टार्टिंग वही तुम लोग का लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को एक्सीलरेशन भी पता है, एक्सीलरेशन भी पता है कितना है, तो 4 मीटर -2, टाइम भी पता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे s दिया है, हम लोग के पास u है, t है,
और ए भी है और टी का भी वैल्यू है, तो यहाँ से आसानी से ये निकल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। यू का वैल्यू जीरो है, ठीक है। टाइम जो है हम लोग के पास वो है तुम लोग का, टाइम जो है हम लोग के पास सेकंड में है, सॉरी यहाँ पे मीटर मैंने लिख दिया है, ठीक है। जो टाइम है वो तुम लोग का 10 सेकेंड है, और यहाँ पे प्लस हाफ इंटू 4 मीटर पर सेकेंड माइनस, तो एक्सीलरेशन का भी वैल्यू तुम लोग को दिया है और टाइम भी दिया है। इसका स्क्वायर करोगे तो तुम लोग को 20 मीटर कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जब तुम लोग को पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 200 मीटर तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, जो जितना इसने ट्रेवल करा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, जितना इसे कवर करा है 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, तो वो है तुम लोग का 200 मीटर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो तुम लोग का स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जो स्टोन है वो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ये स्टोन थ्रो हुआ है, ठीक है, थ्रो हुआ है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 1। तो इसका जो वेलोसिटी है वो है तुम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड -1। If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second -2 in the downward direction, what will be the height attended by the stone and how much time will it take to reach। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम लोग का जो एक्सलेशन है वो तुम लोग का अगर 10 मीटर पर सेकेंड -2 दिया है अगर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो आएगा तो कितना हाइट जो स्टोन है उसने कवर करा होगा, ठीक है, कितना हाइट उसने कवर करा होगा और उसको कितना टाइम लगा होगा उस हाइट तक पहुंचने में। तो ये सब फाइंड करना है। तो सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग सीधा। तो सोल्यूशन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, चेक कर लिया जाए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जैसे तुम लोग को पता है कि यहाँ पे स्टोन थ्रो हुआ है तो 5 मीटर पर सेकेंड -1 तुम लोग का दिया हुआ है, और टर्मिनल वेलोसिटी तुम लोग का कितना दिया है, टर्मिनल मतलब फाइनली होता है, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड सिंस द स्टोन विल रीच टू द पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जैसे तुम लोग को पता है जब कोई स्टोन थ्रो होता है, ठीक है, तो सब कहीं तो किसी पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होता होगा और स्टॉप होके फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता होगा। ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो तुम लोग का रेस्ट में चल जाएगा, फिर से मोशन में आएगा। तो इसी को कहा जाता है इसका फाइनल वेलोसिटी टर्मिनल 0 है इसलिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड -1 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रैक्टर ऑफ स्टोन, ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टोन -10, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो मीन्स सॉरी जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो -10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड ठीक है, ऑफ द। तो यहाँ पे तुम लोग का आंसर आता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एज द पर हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2as। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो s यहाँ पे हम लोग इसको लेके आ जाते हैं, s इज इक्वल टू, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं s इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा, तो डिस्टेंस जो होगा जितना हम लोग को ऊपर तक जितना मैक्सिमम हाइट उसने कवर करा है, तो वो हम लोग का यहाँ पे निकल के आएगा 1.25 मीटर्स। मतलब जो स्टोन है उसने कवर करा है 1.25 मीटर मैक्सिमम हाइट। अब जो दूसरा है जो वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, इसमें दो चीज निकालना था तुम लोग, यहाँ पे अब निकालना था भाई, अब तुम लोग का निकालना है हाइट, तो तुम लोग का निकल गया, और बाय द स्टोन हाउ मच टाइम, टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे v का भी वैल्यू है हम लोग के पास, u का भी वैल्यू है, a का भी वैल्यू है, लेकिन t का वैल्यू नहीं है, तो t का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देयरफॉर टाइम टेकन, ठीक है, तो
रेस्ट में होगा कहीं मैक्सिमम हाइट पे, तो v माइनस यू अपॉन ए। तो तुम लोग को ज़ीरो, पहले ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे, तो टाइम टेकन हम लोग को मिल जाता है यहाँ से आसानी से 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सलेशन का हम लोग ने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देयर फॉर द मैक्सिमम हाइट जो होगा वो होगा 1.25 मीटर्स, और टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर आ गए हैं। तो यहाँ पे एक स्लोगन है, लाइफ हैज़ टू रूल्स, नेवर क्विट, सेकंड जो है ऑलवेज रिमेंबर, रूल हैशटैग वन। देखो पहला क्या है कि कभी कोशिश करते रहो, कभी मत करो कि अब नहीं करना है भाई, अब नहीं हो रहा है हमसे तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा मत करा करो, तुम लोग हमेशा कोशिश करते रहा करो, कभी ना कभी तुम लोग सक्सेस हो गए। और दूसरा जो है कि पहला जो है रूल वन है उसको कभी मत भूलो। ठीक है, तो हम लोग एंड ऑफ द सेशन आ गए हैं। तो अगर तुम लोग की कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम लोग जल्दी से जल्दी अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो और मुझे सेंड कर दो, कि मैं जल्दी से जल्दी उसको देख पाऊँ और तुम लोग का जो जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। तो मेरा टाइम वेस्ट करे क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि सबको फ्री के एजुकेशन मिले। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।